इनके मंत्री तो ये बता देते हैं कि गोबर में ऑक्सीजन निकलती है, फिर ये फिकवाते क्यों हैं? सारा गोबर अपने घर डलवा लें, ऑक्सीजन काम करेगी, 2-3 महीने उसी में रहें अंदर। मैं सोचता हूँ इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जी क्या नाम है सर आपका? रोहन यादव जी। यादव जी ये बताइए जी 2000 वाला मैं जवाब दूं आपको। जी बीजेपी सरकार 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर जो कर रही है उसे तुरंत बंद कर दे। किसान की बिजली का बिल माफ़ कर दे, सिंचाई का, और डीएपी जहां पहले खराब सरकार में थी कांग्रेस में 350 रुपये का डीएपी मिलता था वहां पहुंचा दे। यूरिया सस्ता कर दे और डीजल किसान के लिए सस्ता कर दे। ये 2000 तुरंत बंद कर दे इसी सेकंड। 2000 ये लॉलीपॉप है और किसान का गला काटने के लिए, उसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए स्वीट पॉइजन है जो सिलो सिलो नुकसान कर रहा है। 2000। अब आप क्वेश्चन करिए। जो 5-5 किलो राशन मिल रहा है और इनका कहना है कि और कोई नहीं देता था, हमने प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन पर यूनिट देते हैं। ये 5 किलो राशन पहले भी मिलता था 2 रुपये और 2.5 रुपये के रेट में, 1 रुपये के 1.5 रुपये के रेट में। सब लोगों को नहीं मिलता था। ये राशन कहाँ से आ रहा है ये मालूम है? ये राशन वहाँ से आ रहा है जो हम डीजल 100 रुपये किलो 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का खरीद रहे हैं। 325 रुपये में जिन लोगों को महंगाई महसूस होती थी वो 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? फिर ऊपर से कहते हैं हम जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस गरीब का अपमान कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? और वो 5 किलो राशन वही गरीब पैदा करके देता है, उद्योगपति अनाज पैदा करने नहीं जाते। इनको शर्म आनी चाहिए। किसान और मजदूर का अपमान कर रहे हैं, 5 किलो राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ढेर सारे तमाम एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटियां लगा के अनाप शनाप उल्टा सीधा टैक्स वसूल करके तब ये 5 किलो राशन लॉलीपॉप दे रहे हैं। कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कितने लोगों की लाशें गंगा में बही। इस पर कभी सरकार ने जवाब दिया? इस पर बोली 5 किलो राशन को ढंडोला पीटती है। 5 किलो राशन देने वाले बैग पर 70 रुपये का प्रिंट है। वो किसान और मजदूर की गाड़ी मेहनत, पसीने की मेहनत का पैसा वहाँ बेफिजूल खर्च हो रहा है जो उस पर जा रहा है प्रिंटिंग में। थैले पर 70 रुपये की प्रिंटिंग है 5 किलो राशन में। 5 किलो राशन की कीमत 90 रुपये मात्र होती है। यदि सही रेट में लिया जाएगा, हमारा गेहूँ 18 रुपये किलो है, 5 किलो राशन हमारा ये किसान को दे रहे हैं ना, उस 5 किलो की कीमत 90 रुपये होती है। कोऑपरेटिव को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। रामदेव बाबा पर क्यों नहीं रोक लगाई आपने? 120 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं, क्या ला रहे हैं भाई? हमारा 18 रुपये किलो खरीद के तुम 20 रुपये किलो वाला माल जो 100 रुपये किलो से ऊपर बेचे जा रहे हो, हमारा जो किस भाव बिका, जो किस भाव बिका, जो मिला रहे हैं ना उसमें छुटपुट थोड़ा बहुत चना मिला देते होंगे, कितना आ गया? आप कोऑपरेटिव से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 5 किलो राशन इसलिए दे रहे हैं किसान और मजदूर ठंडा बना रहे हैं। किसान की पीड़ा को बॉर्डर पे नहीं दिखता इन्हें। कंगना का छजला टूट जाए तो वहाँ दिखता है और उसको 22 श्रेणी तक की, वहाँ 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है। तो किसान इतने समय से पड़ा है, 6 महीने से ज्यादा हो गए, 600 किसान शहीद हो गए वहाँ पे, ये नहीं दिखा। 5 किलो राशन दिखता है उनको। गैस जैसे कि आपने महंगाई की बात करी तो वो कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो महंगाई हो रही है राष्ट्र के लिए हम जो 500 रुपये तक को खरीद लेंगे। राष्ट्र के लिए जो खरीद लेंगे ना, या तो उन्हें मानसिक रोग हो गया है, या वो कहीं दबे पड़े हैं, या तो वो मानसिक रोगी हैं जो 500 रुपये किलो तक का डीजल खरीदने को तैयार हैं, या वो कहीं किसी मामले से दबे हैं। तो गवर्नमेंट को उनके पहले मानसिक इलाज कराने चाहिए जो 500 रुपये तक तैयार हैं। और 500 रुपये खरीदने वाले हैं वो अपने बाप से पैदा हैं, तो मेरा कुल जमीन का गेहूँ 150 रुपये किलो खरीद लें, और वो 150 रुपये खरीदने के बाद उनसे 150 किलो बेचने के बाद सही रेट के बाद जितना ऊपर पैसा होगा वो मैं गवर्नमेंट के कोष में जमा कर दूंगा रिटर्न में। मैं तो देखूं कौन सा माई का लाल है जो 500 रुपये किलो गेहूँ खरीदने को तैयार है। उनके दिमाग मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, उनका इलाज होना नितांत आवश्यक है। जो 500 रुपये खरीद रहे हैं, ये गवर्नमेंट बेरोजगारों को 1 करोड़ नौकरियां दे रही थी। एक साल में 1 करोड़ की बात कही थी, फिर 70 लाख पे आ गए थे। 2 करोड़ वाला जुमला था, जैसे 15 लाख का जुमला था। काले धन की लिस्ट जो थी वो चूहा खा गया। कुछ लोगों के लिए भला करने वाले थे, वो क्या था उसका, नीरव मोदी वगैरह, और इनका वो मोदी था, एक विजय माल्या था, ये ले गए। रिजर्व बैंक से वो पैसा ले लिया इन्होंने, रिजर्व बैंक से वो पैसा ले लिया जो आंतरिक आपात के समय लिया जाता है, और वो सब्सिडी 65,000 करोड़ कोऑपरेटिव की जमा कर दी उन्हें दिवालिया करके। ये नुकसान किया या फायदा किया?
पहले वाले जो पटेल थे गवर्नर, उन्हें इसी वजह से हटाया गया था, उस पैसे को वो सैंक्शन नहीं कर रहे थे। उर्जित पटेल वो इस पैसे को सैंक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटाया और वो पैसा सैंक्शन करके कोऑपरेटिव को आपने जमा कर दिया। भैया कौन सा विकास की बात कर रहे हैं, कौन से गरीब की बात कर रहे हैं? अभी आप रिक्शे वाले से पूछ लो या किसी मजदूर से पूछ लो, जो मजदूरी 400 से ऊपर होने वाली थी वो 150 पे आ गई। यहाँ तक मजदूर परेशान है बेचारा कि जो है जितने में मिले, 150 में मिले, 200 में मिले, अब 150-200 में वो क्या क्या ले लेगा। तो जैसे कि नोटबंदी हुई थी पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार की, तो उनके समर्थक आज भी कहते हैं नोटबंदी से कोई घाटा नहीं हुआ, कुछ घाटा हुआ, फायदा हुआ? नोटबंदी से आम किसान की कमर टूटी, मजदूर की कमर टूटी, मध्यम वर्ग की कमर टूटी, और फायदा हुआ तो इनके चमचों को हुआ, कॉर्पोरेट वालों को हुआ। उन्होंने क्या किया था? नेताओं के काला धन कहाँ से आया उसकी लिस्ट क्यों नहीं देते? सार्वजनिक कर देना उसे। और काला धन कहाँ से आया पता है? जो इनके नेताओं ने और इनके कोऑपरेटिव चमचाओं ने जो पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो अपने नौकर वगैरह से बैंक में बदलवा लिया और उनको 6-6 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दे के वो एक नंबर में कर लिया। तो काला धन तो इन्हीं के पास था ना, इसीलिए तो इन्हें पता था। इनके अलावा किसी पार्टी ने काले धन की बात ही नहीं की। भाई मेरे अंदर खुजली है तो मुझे ही तो पता है खुजली पड़ रही है। काला धन इन्हीं लोगों पे था, इन्हीं के लोगों पे था, इसीलिए काले धन की कोई आज तक बात ही नहीं है। काला धन तो खत्म हो गया, चला गया। काला धन आया है तो उसे सार्वजनिक करिए। राष्ट्र हित में आप काले धन की बात करते थे, जिसके लिए तमाम धरने हुए थे, उसे सार्वजनिक कर दीजिए। भाई सार्वजनिक करने में कौन सी दिक्कत है? इनसे ये पूछ लीजिए, मीडिया का भी ये काम है कि ऑक्सीजन पे एक भी नेता इनका मुंह नहीं खोलता। कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। कितने जो है ऑक्सीजन के कारखाने बंद मिले, आप लोगों ने उजागर किया था। भाई हम लोग तो उन्हें टटोलने नहीं गए थे। 70% बंद मिले, क्यों भाई? उनकी सब्सिडी क्यों रोक दी तुमने? ऑक्सीजन की सब्सिडी रोक दी, कोऑपरेटिव की नहीं रोकी। सर राम मंदिर बन गया है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसके बारे में बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। राम जी पहले भी थे, आज भी थे। यदि कोई मानने वाला है तो भारतीय संस्कृति और मनुस्मृति, वो पुरातन और हिंदू सभ्यता और बाकी अन्य समाज के लोगों का भी ये मानना है कि कण कण में अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, ईशु सभी भगवान हैं। जब कण कण में है तो यार पत्थर में क्यों भेजा कपाए हो? मैं तो इस बात को सार्वजनिक कह सकता हूँ, चाहे कोई इसे विद्रोह में मान ले कि मंदिरों से ज़्यादा पैसा मेडिकल में और यूनिवर्सिटियों में लगना चाहिए, जिससे गरीब के बच्चे पढ़ जाएं। ये सब नेता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों के यहाँ स्कूल बंद कर दिए। इन पे तो पैसा है तो ये अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए घर ट्यूटर लगा लेंगे, पढ़वा देंगे। लेकिन किसान से पूछिए, रिक्शे वाले से पूछिए, मजदूर से पूछिए, उसका बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? प्राइवेट में जो पढ़ रहे थे उनके बच्चों ने फिर भी ऑनलाइन ले ली, जैसे तैसे व्यवस्था की हो। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे उनकी क्या व्यवस्था की इस गवर्नमेंट ने? ये विकास की बात करती है, ये शिक्षा की बात करती है, गरीब की बात करती है। इनको लानत है, इनको लानत है हमदर्दी जताने की। ये तो जनता के दुश्मन है, सिर्फ गिने चुने लोगों के हमदर्द हैं। उनकी हमदर्दी ये करते रहेंगे जब तक ये सत्ता में रहेंगे। गुलामी कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान सरकार का एक वो दावा है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, क्या हो पाया? गड्ढा मुक्त की बात ये है भाई, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास तो है मोटरसाइकिल, मुझे उसमें दच्चे ज़्यादा लगते होंगे। जहाँ तक बड़ी गाड़ी वालों से पूछ लो उनके सस्पेंशन कितने साल बाद होते हैं वो बता देंगे, या सस्पेंशन की जो दुकान है उनसे पूछ लो, वो बता देंगे कि गाड़ियों के सस्पेंशन होने बंद हो गए। सस्पेंशन जब ही खराब होता है कि गाड़ी दच्चा खाएगी। ठीक है, अभी बारिश आने दो तो यहाँ पर चलेगा पानी का। जैसे कि इन्होंने मतलब जो गायें छुटवाई हैं, गाँव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गायें ज़्यादा कटती हैं, इस सरकार में गौखसी बंद कर दी गई है, उसके बारे में इसके बारे में ये कहना है, ये जो है उन कसाईयों के हमदर्द हैं जो गौखसी करते थे। पहले खरीद कर काट रहे थे बैल और गाय को, अब मुफ्त में काट रहे हैं। और इन्होंने गौवंश की रक्षा और खाद्य के ऊपर घोटाला कर लिया। आप किसी भी गौशाला में जाके देख लीजिए, गायों की हड्डी मेरी से कमजोर हो रही हैं, जबकि उनकी होने, मैं मानव कंकाल का हूँ, वो पशु कंकाल के, उन्हें तगड़ा होना चाहिए। और उनकी खाद्य पे जो घोटाला हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। घोटाला और है बीजेपी का बहुत अच्छा, गंगा सफाई। आपने 4 मजदूर कहीं गंगा साफ करते देखे हों तो मुझे उनका फुटेज दिखा दीजिए। हमने नहीं देखा। गंगा सफाई एक ऐसा घोटाला है कि हर 6 महीने बाद गंगा में पानी आता है, पहाड़ों से पानी आता है, बारिश होती है। अब उस पर कोई मुद्दा भी नहीं और कोई जांच भी नहीं, और घोटाले की कोई जांच हो भी नहीं पाएगी गंगा सफाई में। वो सब पैसा इन नेताओं के पेट में चला गया। लास्ट सवाल है मेरा, जैसे कि कहते हैं, इनका कहना है कि अगर जो हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में? बीजेपी के खुद रिश्तेदारियां मुसलमानों में हैं।
उस पर जवाब देने को कोई बीजेपी का नेता आया हो तो बताइए। मैं विद्रोही हूँ और मुकदमा झेलने को तैयार हूँ, किसी को बुरा लगे तो। जी एक बात, इससे पहले बीजेपी की पार्टी नहीं थी ना? जी नहीं थी ना? हाँ, सरकार नहीं थी। तो ये बताओ, उससे पहले किसी हिंदू को क्या समस्या आई? कोई समस्या नहीं आई। जब कोई समस्या नहीं आई तो हिंदू तो पहले भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा के ये शासन कर सकते हैं, इसीलिए हिंदू की बात करते हैं। और ये मुसलमान के विद्रोही हैं, तो इनकी पार्टी में जो मोमडन लोग हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करते? उनसे रिश्तेदारी है। और सुनो, ये कहते हैं कि हम जो है मुसलमान हमसे बहकाता है। बह क्यों खाएगा? तुमने सबसे पहले 30,000 रुपये का ग्रांट, 30,000 रुपये पर हेड के हिसाब से ग्रांट मदरसे को किया था। मदरसे को लैपटॉप दिए थे, जो बच्चों को लैपटॉप मिल रहे थे समाजवादी सरकार में, वो बंद कर दिए। और मदरसे को तुमने दिया तो मुसलमान तुमसे कहाँ, तुम मुसलमान का नुकसान कहाँ कर रहे हो? केवल तुम्हारे दिमाग में भ्रांति पैदा करनी है कि हम मुसलमान के दुश्मन हो। मुसलमान हमारे दुश्मन कब हैं? मुसलमान तो साथी हैं, सगे भाई से ज़्यादा हमदर्द हैं। यदि मुसलमान ने आज़ादी में मेहनत ना की होती, बलिदान न किए होते, तो हो सकता है देश आज़ाद न हुआ होता। किसी एक के करने से कुछ नहीं होता है। तमाम काम ऐसे हैं जो मुसलमान लोग करते हैं, उसे ये ना करवाएं। 95% जो है मिस्त्रीगिरी और मैकेनिकी का काम मुसलमान भाई करता है। इनकी गाड़ी खराब हो जाए ना संभलवाएं, केवल हिंदू भाई संभलवा लें। मकानों के बनाने का काम अधिकांशतः मोमडन लोग करते हैं, उनसे ना करवाएं, खुद कर लें। ये सिर्फ लड़ाई कराने का एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। ना हिंदू कभी असुरक्षित था, ना कभी मुसलमान असुरक्षित था। असुरक्षित हैं तो केवल इनकी सत्ता है, इनके राजभोग असुरक्षित हैं। इसलिए असुरक्षा की बात करके ये माहौल गर्म करना चाहते हैं, जिससे कि गर्मी बनी रहे समाज में और हमें हिंदू मुस्लिम करके वोट मिल जाए। गायों की बात कहें तो इन्होंने गायों का नुकसान कर दिया। गौ माता को जो पाला जाता था उससे ज़्यादा बदतर हालत इस समय हो रही है। कितने किसान कितनी गायें रोड पर मिलती हैं, कितनी गौशाला पर मिलती हैं, कितने नालों में मिलती हैं। मैं गौ प्रेम की बात बता दूं, मेरे ऑफिस के बराबर एक सांड गिर गया था नाले में। उसे निकालने के लिए हमने कोशिश की, नहीं निकला। उसके बाद जितने गौ रक्षक समिति थी चंदोसी की, उसे हमने फ़ोन किया और उनसे बार बार कहा और ताने मारे और लानत दी। उसके बाद 500 रुपये अपने खर्च करके हेडरा से हमने वो निकलवाया इस चंदोसी में, यहाँ भगवती बिहार पे। फिर इनका गौ प्रेम कहाँ चला गया? ये गाय गोबर की राजनीति सत्ता के लिए करते हैं, विकास के लिए नहीं करते। इनके मंत्री तो ये बता देते हैं कि गोबर में ऑक्सीजन निकलती है, फिर ये फिकवाते क्यों हैं? सारा गोबर अपने घर डलवा लें, ऑक्सीजन काम करेगी, 2-3 महीने उसी में रहें अंदर। मैं सोचता हूँ इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।